हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम स्टैकर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब तक हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के विभिन्न चैप्टर देखे हैं। राजस्थान के दुर्ग, बावड़िया, छतरिया, महल वगैरह है, आपके लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है। आज उसी सीरीज़ में हम देखेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। इससे पिछले वाला चैप्टर था हमारा लोक नृत्य। नृत्य क्या होता है, एक सीमित समय तक होता है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी म्यूज़िक या किसी गाने के ऊपर किया जाने वाला होता है आपके, उसमें परफ़ॉर्मेंस होती है, उसे लोक नृत्य कहा जाता है। जबकि लोक नाट्य है, लोक नाट्य विभिन्न प्रकार की कहानियों के आधार पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर होते हैं और विभिन्न प्रकार की कहानी, स्टोरी, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग पात्रों का अभिनय करते हैं और जो लंबे समय तक आपके चलते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। वो क्या होते हैं आपके लोक नाट्य, जैसे महाभारत, रामायण है आपके, विभिन्न प्रकार के संत संप्रदाय है कि व्यक्ति विशेष की कहानी पर आधारित आपके अभिनय किया जाता है लंबे समय तक, उसे लोक नाट्य कहा जाता है। और लोक नृत्य होता है वो गाने के आधार पर 5 से 6 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट होता है, वो आपके एक सीमित समय तक व्यक्ति द्वारा परफ़ॉर्मेंस की जाती है, वो लोक नृत्य होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का चैप्टर है राजस्थान के लोक नाट्य। पहला सवाल है आपके, रम्मत क्या है? तो यानी रम्मत एक ही हो जाएगी आपके लोक नाट्य हो जाएगी। ध्यान रखना, नृत्य नहीं है आपके, लोक नाट्य है। यानी कि इसमें एक कहानी होती है, कहानी के विभिन्न प्रकार के कहानी के पात्रों का अभिनय किया जाता है, ये रम्मत लोक नाट्य है। अगला सवाल है, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो होली के दौरान रम्मत यानी कुल मिला के इसका पूछने का सेंस है कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो आपके बीकानेर किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकता है, और रम्मत जो बीकानेर में आयोजित की जाती है वो कब आयोजित की जाती है? तो होली के दिन आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है आपके? होली के दिन। ये आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य होली के अवसर पर बीकानेर के अंदर किया जाता है, आयोजन किया जाता है? तो वो हो जाएगी आपके रम्मत। यानी 3 प्रकार के इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर है। रम्मत लोक नाट्य कहाँ का हो जाएगा? आपके बीकानेर का। अगला है, रम्मत का ही सवाल है आपके, एसआई मोटरवाहन 2022 में पूछा हुआ है। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्रों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो रम्मत होती है, रम्मत के जो नाटक होते हैं उनके अभिनय को जो आपके निभाते हैं कैरेक्टर को, उनको क्या कहा जाता है? तो खेलार कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? खेलार। यानी उन पात्रों को आपके खेलार कहा जाता है। अगला सवाल है, संत पीर शाह अली और तुकन गिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी आपके? तो तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। किसकी रचना की थी आपके? तुरा और कलंगी ख्याल। बहुत ही ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीटेड है एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आया हुआ आपके। तुकन गिरी और शाह अली ने आपके कौन से ख्याल की रचना की है? तो आपके तुरा कलंगी है आपके। या ये कहाँ की है? तो आपके 400 साल पूर्व मेवाड़ से संबंधित है। तो ये 3-4 सवाल आप यहीं से निकाल सकते हैं। अगला है, तुरा कलिंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन से? तो आ जाएगा, सेम रिपीटेड सवाल है आपके, 2013 में आया हुआ आपके, शाह अली और तुकन की है। अगला है, जयदयाल सोनी और चैतराम का संबंध किस नाट्य से है या कौन से लोक नाट्य से है? तो तुरा कलिंगी ख्याल से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? तुरा कलिंगी ख्याल है। तो ये देखो सीटी में आया हुआ है। अगला सवाल ऐसा आ सकता है आपके, निम्नलिखित में से किसका संबंध तुरा कलिंगी ख्याल से है? तो इन दोनों का आप ध्यान ध्यान रखना, आप चैतराम या जयदार, ये एक तरफ दे सकते हैं इन लोक नाट्य कलाकारों का नाम, और एक तरफ दे सकते हैं लोक नाट्य का नाम। मिलान करना सवाल इन्हीं में से वापस क्या आपके बन सकता है। अगला सवाल है, तुर्रा और कलिंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलिंगी किसका प्रतीक है? तो जो तुर्रा कलिंगी ख्याल है, पहली बात तो आपके 400 साल पहले मेवाड़ में यह शुरू हुई थी, राजस्थान में आपके। और जो तुर्रा और कलिंगी है वो शिव और पार्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? शिव और पार्वती। हमने शुरुआत में बताया था कि लोक नृत्य और नाट्य में ये डिफरेंट है कि लोक नाट्य होते हैं वो किसी कहानी के आधार पर होते हैं, और किसी कहानी में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का रोल किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो तुर्रा और कलिंगी है आपके, तुर्रा और कलिंगी जो प्रतीक है वो आपके किसका है? शिव और पार्वती का है। किसका प्रतीक है आपके? शिव और पार्वती। यानी स्टोरीज के आपके अभिनय का आपके नर्तत्व या आपके अभिनय करते हैं आपके। अगला सवाल है, विख्यात लोक नाट्य का नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इन व्यक्तियों का नाम भी, नानूराम और दुलिया राणा। तो दुलिया राणा और नानूराम का संबंध है वो शेखावटी ख्याल से है। किस ख्याल से? आपके शेखावटी ख्याल से। तो यानी एक तरफ आपके आपके लोक नाट्य दे सकते हैं, एक तरफ कलाकार दे सकते हैं। तो ये इस तरीके मिलान वाला भी सवाल थोड़ा ध्यान रखिए आप। इन दोनों व्यक्तियों का नाम नानूराम और दुलिया राणा किससे संबंधित है आपके? ये शेखावटी। देखो ये 2025 में थर्ड ग्रेड में भी आएगा आपके, और 2022 और 2022 में थर्ड ग्रेड और 2022 में कंप्यूटर अनुदेशक में सवाल आएगा आपके। तो थोड़ा ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये आपके।
वैसे पीवाईक्यू के मोस्ट सवाल होते हैं वो आपके रिपीटेड होते हैं, बार बार घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अगला है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया? ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मतलब कम से कम कितने बार भी रिपीटेड हो चुका है आपके, और इस व्यक्ति का नाम बार बार एग्जामों में आ चुका है आपके। तो लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया आपके? तो कुचामणि ख्याल है। किसका है आपके? कुचामणि ख्याल है। देखो आपके वन रक्षक 2022 है, लेब असिस्टेंट 2022 है। हालांकि यहाँ पर सारे एग्जामों के बारे में नहीं लिखा है, लगभग ये 5 से 6 एग्जामों में क्या आपके सवाल पूछा गया है आपके। तो थोड़ा इस बंदे का नाम ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लच्छीराम है आपके। किस ख्याल के प्रवर्तक है? तो कुचामणि ख्याल है। अगला है, सेम सवाल है आपके, हेडमास्टर 2021 में आया हुआ आपके, अभी हमने देखा है लच्छीराम है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके वही सेम आपके पूछ रहे हैं। अगला है, कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये थोड़ा मॉडर्न सवाल आते हैं आजकल, पहले 150 सवाल आते थे, उसमें से 1-2 सवाल ऐसे आते थे, अब लगभग सवाल सारे के सारे इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। और ये है कि पीवाईक्यू पढ़ते हो तो आप उससे राइट आंसर निकाल सकते हो, ज़्यादा कोई इसमें डरने वाली बात है नहीं। ऑप्शन जरूर बड़े हैं पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हिंट है, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो इसमें से राइट आंसर तक आप पहुंच सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है, कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसके मैं यहाँ पर बार बार बोलता हूँ, अक्सर हमारे हार्ड सवाल गलत होने की संभावना कम रहती है। हमारे सवाल गलत होते हैं सबसे सरल या इजी, क्योंकि उसमें हम मतलब फास्टली रहते हैं एक तो, और मेंटली एब्सेंट रहते हैं थोड़े, तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं। और ये नई वाला मामला बहुत ही क्या कर देता है, 3 से 4 ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसमें देखिए आपके सही कौन सा नहीं है आपके। सबसे पहले है, कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। अभी जस्ट हमने पीवाई के सवाल से ये मिल गए, देख लो आप, जस्ट पिछले सवाल पढ़ा था हमने कि कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लच्छीराम। आगे आपके एक स्टेटमेंट आपके पीवाईक्यू से, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग और ताराचंद, ये क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर, यानी ये स्टेटमेंट क्या आपके गलत है। क्या हो जाएगा आपके स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर, क्योंकि कथन कौन सा सही नहीं है पूछा इसमें। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा आपके। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है आपको, ये लाइन और ये लाइन आपके नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उनके लिए आपको क्या रखना है, याद रखना है। कुचामणि ख्याल लच्छीराम है आपके, और पुरुष पात्र ही इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी आपके अगले एग्जामों में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, और इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं आपके। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? यानी जो आपके अली बख्शी ख्याल का क्या पूछा, आपके क्षेत्र पूछा है कि यानी अली बख्शी ख्याल है वो कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध है आपके? ये आपके अस अली रस अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? अली बख्श ख्याल है आपके कहाँ की हो जाएगी, अलवर की हो जाएगी। ये भी देखो 2 से 3 एग्जाम आएगा, RS 2016, उसके बाद में लाइब्रेरियन 2020 और जेल परेड 2018 के अंदर सेम सवाल रिपीटेड हो रखा है आपके। तो थोड़ा अली बख्श ख्याल का संबंध क्या है आपके, अलवर है आपके। ठीक है, अगला सवाल है, हेला ख्याल। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि हेला ख्याल का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? हेला ख्याल का संबंध है वो किस क्षेत्र से आपके? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है आपके। ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है आपके, 2 बार वीडियो और रीड के अंदर आ चुका सवाल है। अगला है, गोमा मीणा, कालूकीर और कान गोजरी, मियावड़ और नाहर आदि क्या है आपके? तो ये आपके देखो सीधा हो जाएगा, नंबर 2 है, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। किसके समय किया जाता है आपके? गौरी उत्सव के समय किया जाने वाला आपके ये छोटी नाटिकाएं हैं, ये छोटी नाटिकाओं के एक पार्ट है आपके। ठीक है, अगला है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू लोक नाट्य के नाम से जाना जाता है? यानी कि मेरू लोक नाट्य के नाम से जाने जाने वाला लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा? ये आपके राइट आंसर हो जाएगा गौरी। कौन सा लोक नाट्य हो जाएगा आपके? एक गौरी लोक नाट्य। अगला है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, यानी कि गौरी लोक नाट्य है वो किस पे आधारित है आपके? तो गौरी लोक नाट्य है आपके शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पे आधारित है आपके? शिव और भस्मासुर कथा पर आधारित है। ये एक स्टोरी है, कभी सुनाएंगे ज्यादा टाइम मिलेगा तो। अभी पीवाईक्यू चल रहा है आपके, शिव और भस्मासुर की कथा के आधार पर इसमें अभिनय किया जाता है आपके। और जो गौरी लोक नाट्य है वो किससे संबंधित है? शिव और भस्मासुर। जबकि ध्यान रखना, तुर्रा और कलिंगी है वो किस पर आधारित है आपके? शिव और पार्वती पर आधारित है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप गलत कर दे वैसा, हालांकि इसमें ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं तो आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? यानी कि पुरिया नामक हिस्सा है वो पात्र है वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा आपके? गौरी नृत्य लोक नाटिका का संबंधित है आपके। अगला है, जमटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खद
खड़क्किया उसको दोहराता है, खड़किया है आपके, उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पातर, जमटिया और खटकड़िया किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके गौरी यानी गौरी लोक नृत्य। यहाँ पर खटकड़िया है क्या आपके? खटकड़िया और जमटिया। अगला है मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? यानी कि सबसे बड़ा आपके लोक नाट्य चलने वाला है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम। यहाँ पर प्रश्न में दे दिया आपके मेवाड़ क्षेत्र में चलने वाला सावन भादो में 40 दिन तक चलने वाला लोक नाट्य कौन सा है? तो हालांकि गौरी है। अब अलग एग्जाम में पूछा गया है आपके कि मेवाड़ क्षेत्र में चलने वाला गौरी लोक नाट्य लगभग कितने दिन चलता है? तो ये 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है आपके? 40 दिन तक चलने वाला लोक नाट्य है जो सबसे लंबे समय तक आपके चलता है। ठीक है, 13 लोक नृत्य है, हमने देखा था रामदेव जी करा दिया। बम है अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है आपके, या मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का नृत्य कौन सा है? तो ये भील क्षेत्र का लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा आपके? गौरी है। गौरी है, रई है, हाथीमन्ना है, ये लोक नाट्य और नृत्य भीलों के हैं जो अरावली या पर्वतीय या मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल है आपके चार बैंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, तो यानी वो कहाँ की प्रसिद्ध है? क्षेत्र पूछा है, चार बैंत कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। क्या हो जाएगा आपके? टोंक की प्रसिद्ध है आपके चार बैंत। अगला सवाल है टोंक की प्रसिद्ध चार बैंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था आपके? तो यहाँ पर देखो, अब जो सवाल हमने पीछे पढ़ा था वो सारे के सारे क्वेश्चन में दे दिया। यानी टोंक की प्रसिद्ध चार बैंत, पीछे ये पूछा था चार बैंत कहाँ की है, तो टोंक की है आपके। ठीक है, और कला का नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा करीम खां निहंग। अगर आप सारे के सारे आपके पास PYQ है, अच्छी तरीके से कलेक्शन है और उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ते हो ना, तो इससे मेरे हिसाब से आपको 90% चीज़ें आपको PYQ से हूबहू मिल जाती हैं। बाकी वही है, फिर इधर उधर ज़्यादा चीज़ें देखोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए अधिक से अधिक PYQ पे क्या रखो, आप फोकस रखो। तो यहाँ पर सारा का सारा सेम सवाल है। अब अगले एग्जाम पूछा जा सकता है करीम खां का संबंध है वो किस लोक नाट्य से है? तो वही है, अब इसका उत्तर से वापस क्वेश्चन बनाओ आप खुद। तो करीम खां का संबंध है वो किससे है? चार बैंत से। या ऐसा आ सकता है आपके चार बैंत लोक नाट्य प्रसिद्ध कलाकार करीम खां नियंग है, तो चार बैंत कहाँ का है आपके? टोंक का हो जाएगा। या टोंक के प्रसिद्ध कौन से करीम खां का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो चार बैंत लोक नाट्य से। अगला सवाल है आपके गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो गोपी जी भट्ट हो जाएंगे आपके तमाशा। वैसे तमाशा प्रॉपर है आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का हो जाएगा आपके? महाराष्ट्र का है। अगला कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है आपके? तो आपके केवल और केवल है वो तमाशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? तमाशा लोक नाट्य है वो राजस्थान में जयपुर से संबंधित है। नेशनल लेवल पे पूछा जाए आपको SSC में, तो आप ध्यान रखना महाराष्ट्र में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है? तो नौटंकी हो जाएगी वो आपके भरतपुर में। किसमें हो जाएगा आपके? नौटंकी भरतपुर में। अगला है गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी है वो नौटंकी लोक नाट्य से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी आपके? नौटंकी। अगला है राजस्थान में भवई नाट्य के जन्मदाता। तो इसमें आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, लच्छी राम जी अभी हमने पढ़ा है। लच्छी राम जी किससे? आपके कुचामनी ख्याल से हैं। और भवई लोक नाट्य का जन्मदाता हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाघा जी। कौन सा हो जाएंगे आपके? बाघा जी। तो कुल मिला के आपको यही है, PYQ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ में थोड़ा ऑप्शन के भी साथ में सॉल्यूशन करते रहिए आप, ताकि सवाल आपको एग्जामों में यहीं से आसपास मिल जाएंगे। अगला है कौन सा नाटक भवई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो ये जसमा ओडण है। क्या है आपके? जसमा ओडण है, नाटक भवई शैली में लिखा गया है। अगला है एक पारंपरिक ट्रेडिशनल लोक नाट्य जसमा ओडण को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किसने किया था आपके? तो यानी कि मंच के लिए पुनर्रचित आप किया था शांता गांधी। ये हालांकि आपके सुप्रीडेंट ग्रेड में आया हुआ आपके 2021 में। हालांकि ये बहुत बार रिपीटेड सवाल है, तो इस पे भी थोड़ा आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। थोड़ा शांति गांधी CET वगैरह में भी आया हुआ है सवाल ये। अगला है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडण किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है आपके? तो भवई है। ये देखो आपके जैन एग्रीकल्चर 2022 में आया हुआ आपके। अगला है कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है आपके? तो ये आपके स्वांग है, बिल्कुल है। रम्मत है आपके। डाडी नहीं है। डाडी के आपके लोक नृत्य आते हैं आपके, और ख्याल भी है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके? लोक नाट्य हो जाएंगे।
अगला है राजस्थान का बहरूपिया किला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे आपके, यानी प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार कौन है आपके, तो ये कौन हो जाएंगे आपके, जानकीलाल बांड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके, जानकीलाल बांड। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध है वो किससे है आपके, स्वांग से है। किससे आ जाएंगे आपके, स्वांग से। देखो सीईटी में भी आएगा आपके, सीईटी 2023 में सेकेंड शिफ्ट में, और ये आपके सीईटी ग्रेजुएशन और दोनों में है। तो फ्यूचर में वापस आके ये रिपीट होने का सवाल चांस है आपके। अगला है लोक नाट्य के रूप में पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। तो पाबू जी का यहाँ पर एक लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। किसके रूप में प्रसिद्ध हुए थे आपके, लोक नायक। वही हमने पढ़ा था, लोक नाट्य है जो विभिन्न प्रकार के संत है, संप्रदाय व्यक्ति विशेष के बारे में उनकी जीवनी के रूप में अभिनय किया जाता है। तो फड़ है आपके पाबू जी की लोकप्रिय है आपके, और पाबू जी आपके लोक नायक थे। अगला है पाबू जी की फड़ में भोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो हमने जब वाद्य यंत्र पढ़े थे आपके, तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएंगे आपके, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता आपके। अगला है कौन फड़ वाचन से संबंधित है आपके, ये भी सवाल रिपीटेड है आपके भोपों के द्वारा, ये भी सीईटी वगैरह में आपके एलडीसी में सवाल आया हुआ था आपके। तो फड़ का वाचन है वो मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है आपके, भोपों के द्वारा किया जाता है। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी सवाल रिपीटेड है आपके, शाहपुरा भीलवाड़ा है जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, फड़ चित्रांकन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है आपके, फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। 15 अगस्त 2022 में सवाल आएगा आपके। अगला है श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। तो श्रीलाल जोशी है वो किससे संबंधित है आपके, फड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, फड़ से। अगला है निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है। तो ये तार कठपुतली आपके कठपुतली हो जाएगी जो मुख्यतः आपके उदयपुर वगैरह में है आपके। अगला है किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीरा रांझा तमाशा प्रारंभ किया था आपके। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वासुदेव भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, वासुदेव भट्ट। आई होप कि यह आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगले हम क्लास में मिलते हैं। बाकी आप कंटिन्यू अपने जितने कितने भी पीवाईक्यू अधिक से अधिक पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।